Hello students, welcome to your new session. BA first year 2020. There are two papers in our subject. Number first है आपका पोइट्री. तो फर्स्ट पेपर आपका है पोइट्री, जो है कलेक्शन ऑफ पोइम्स, जो कविताओं का जो संग्रह होता है उसे हम पोइट्री बोलते हैं. ठीक है, तो ये आपके सिलेबस में है. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, आपके यूनिट फर्स्ट में आता है फॉर्म्स ऑफ पोइट्री. पोइट्री के क्या क्या रूप हैं, मतलब पहले हम लोग इसके फॉर्म्स पढ़ेंगे. तो फॉर्म्स में सबसे पहले आपका आ रहा है द सोनेट. ये आपके 8 फॉर्म्स हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द सोनेट. सोनेट इट इज़ अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स. ये 14 लाइन्स की पोएम होती है. सिंपल वर्ड्स में आप लोग समझ लीजिए. अभी एक एक हिंट ले लीजिए, है ना. तो ये है आपकी 14 लाइन्स की पोएम सोनेट. सेकेंड है आपका एलेजी. एलेजी जिसे हम एक जब कोई अपना सैडनेस, अपना दुख, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करता है, लिखता है, जब किसी भी फ्रेंड की डेथ या किसी की डेथ के बाद जब पोइट रोता है, उसके बारे में याद करता है, तो उसको एलिजी बोलते हैं. ठीक है, ये शोक गीत बोलते हैं इसका हिंदी में. थर्ड है आपका द ओड. ओड भी एक सॉन्ग का ही रूप है. और फिर आपका आता है द एपिक. एपिक इट इज़ अ लॉन्ग नैरेटिव पोइम. ये बहुत ही लंबी कविता होती है, जिसे आपके अलेक्जेंडर पोप ने लिखा हुआ है ना. तो जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट लिखा हुआ है, जो कम से कम 400 500 या जितने भी अनलिमिटेड लाइन्स इसमें हो सकती हैं. ठीक है, इसके बाद है आपका द लिरिक. ये एक म्यूजिकल कंपोजिशन है. इट इज़ ए म्यूजिकल कंपोजिशन टू एक्सप्रेस सिंगल इमोशन. ये एक सिंगल इमोशन को एक्सप्रेस करती है. वो तो सिंगल इमोशन कैसा भी हो सकता है, सैड भी हो सकता है, हैप्पी भी हो सकता है. तो ये एक म्यूजिकल कंपोजिशन है जिसे हम लिरिक बोलते हैं. द बैलड. नेक्स्ट है आपका द बैलड. बैलड इट इज़ अ फोक सॉन्ग. ये एक ऐसा गीत है जो रूरल एरियाज में गाया जाता है, जो एक ग्रुप में गाया जाता है. ठीक है, तो जिसे हम बैलड बोलते हैं. ये 7th है आपका नंबर का द ड्रामेटिक मोनोलॉग. ड्रामेटिक मोनोलॉग सबसे ज़्यादा यूज़ किया हुआ है रॉबर्ट ब्राउनिंग ने. और ड्रामेटिक मोनोलॉग का मतलब होता है जो सॉन्ग है, जो पोएम है, जो अकेले में गाई जाती है. अकेले में बोलना ही मोनोलॉग बोलते हैं. तो ये ड्रामेटिक मोनोलॉग कहलाता है. नेक्स्ट है आपका द एलेगरी. एलेगरी ये भी एक स्टोरी प्रेजेंट करती है अपने पोएम में. तो ये आपके फॉर्म्स ऑफ पोएट्री हैं, जो 8 हैं. नेक्स्ट आपका आता है स्टेंजास फॉर्म, जो यूनिट फर्स्ट के ही अंदर आता है. स्टेंजास. स्टेंजा किसे कहते हैं? स्टेंजा उसे कहते हैं जो इनकी एक लाइन होती है, जैसे कि 2 लाइन का स्टेंजा है, कि 4 लाइन का है, कि 3 लाइन का है. ठीक है, तो जैसे हीरोइक कपलेट है आपका. हीरोइक कपलेट का मतलब कपल, जैसे जोड़ा, अपने शब्दों में समझिए. तो कपल का मतलब जो होता है, तो ये हीरोइक कपलेट जो 2 लाइन्स का होता है. कितने लाइन्स का? 2 लाइन्स का. और इसकी राइमिंग स्कीम, जो राइम होता है, वो एक दूसरे से मिलता है. तो अब कैसे मिलता है, क्या है, जब मैं आपको पॉइंट पढ़ाऊंगी सोनेट, तो मैं आपको बताऊंगी. ये है आपका नेक्स्ट आपका ब्लैंक वर्स. ब्लैंक वर्स ये राइम्ड है, ये अनराइम्ड है. ये आप समझ लीजिए, इसमें कोई राइम स्कीम नहीं होती है. ये है आपका नेक्स्ट आपको द स्पेंसरिन स्टेंजा. स्पेंसरिन स्टेंजा ऐसे इसलिए बोलते हैं कि इसके स्पेंसर ने लिखा हुआ है, स्पेंसर ने इसको प्रोड्यूस किया है. तो स्पेंसरिन स्टेंजा ये 9 लाइन्स का होता है. ठीक है, फिर आपका टर्जरामा. टर्जरामा जो है वो टर्सेट से होता है, तो ये 3 लाइन्स का होता है, जिसकी राइम स्कीम 3 लाइन्स में होती है. ठीक है, तो इसको टर्जरामा. तो ये आपके स्टेंजास फॉर्म हो गए कि पोएम जो है वो कैसे, किस रूप में लिखी जाती है. अब आपका यूनिट सेकंड आता है. यूनिट सेकंड में हम लोग पोइट्स पढ़ते हैं. तो आपने पढ़ा होगा विलियम शेक्सपियर को. विलियम शेक्सपियर ने बहुत सारे ड्रामा भी लिखे हैं, तो इनको फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा बोला जाता है. लेकिन इन्होंने सोनेट्स से बहुत सारे लिखे हैं. सोनेट्स इन्होंने 154 सोनेट्स लिखे हैं, जिसमें से 116 नंबर का सोनेट है लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ टू माइंड्स. लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ टू माइंड्स जो है वो आपके सिलेबस में है, और ये इसको एक सोनेट बोलते हैं. 14 लाइन्स की है. ओके, तो नेक्स्ट है आपका जॉन डन. जॉन डन जो है इनके विलियम शेक्सपियर के ही कंटेम्प्रेरी हैं, और इन्होंने लिखी है पोएम ए वैलिडिक्शन फॉर वेडिंग मॉर्निंग. ठीक है, और ये एक विदाई है जिसके लिए उन्होंने पोएम लिखी है. मॉर्निंग का मतलब सुबह नहीं, ये MOURNING है, मतलब बिलाप करना, ये क्राई कर रहे हैं. ठीक है, जॉन मिल्टन है. जॉन मिल्टन ने लिखी है पैराडाइज लॉस्ट.
पैराडाइज लॉस्ट एक एपिक है जो मैंने आपको बताया, उस एपिक की कुछ लाइन्स हैं जो आपके सिलेबस में है, लाइन्स 1 to 26 जो है जो आपके सिलेबस में केवल लाइन 26 लाइन दी गई हैं। और जो पैराडाइज लॉ जो 12 बुक्स में लिखा गया है, जिसमें से बुक फर्स्ट की लाइनें होंगी, ठीक है। तो ये आपके सिलेबस में है। यूनिट थर्ड में आता है आपका, यूनिट थर्ड में आपके पोइट है अलेक्जेंडर पोप, जिनके एपिक है ऐसे ऑन मैन। ऐसे ऑन मैन की आपकी सिर्फ 1 to 8 लाइन्स हैं, ठीक है, ये आपको पढ़नी है। इसके बाद है आपका थॉमस ग्रे की एलेजी है, एलेजी रिटेन इन ए कंट्री चर्च, जिन्हें आप लोग इंटर में पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये आपके दोबारा से सिलेबस में आई है BA फर्स्ट ईयर के। तो ये एक एलेजी है जिसमें वो अपने फ्रेंड की डेथ पर, फ्रेंड की डेथ पर नहीं, ये कॉमन एक जो गांव में लोगों की डेथ हुई है उनके ऊपर दुख व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है। ये है आपके नेक्स्ट विलियम ब्लैक ने लिखी टाइगर इट इज ए सिंबॉलिक पोइम, जिन्होंने एक टाइगर को सिंबल दिया है पावर का, है ना। इसके बाद है यूनिट फोर्थ में आप पढ़ेंगे रोमांटिक पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ को। विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। ये एक मेटेरियलिस्टिक पोइम है जो उन्होंने भौतिकतावादी के ऊपर लिखी है, जिसमें आज का व्यक्ति जो है वो शांति नहीं पसंद कर रहा है, मतलब पैसे कमाने में लगा हुआ है और जो एक प्राकृतिक सुंदरता है उसको अवॉइड कर रहा है। ये है विलियम वर्ड्स ने लिखा है। फिर W.B. येट्स की पोएम है लेक आइल ऑफ इनिसफ्री, इन्होंने लिखी हुई है। इसके बाद है जॉन कीट्स ने लिखे ओड ऑन ए ग्रेसिन, और ये ग्रीस का एक बर्तन है जिस पर बहुत सारी पिक्चर्स डिपिक्ट हैं, उसके बारे में आपको पूरा डिस्क्राइब करा जाएगा। फिर आपका यूनिट 5 में आप मिलेंगे रॉबर्ट ब्राउनिंग द फादर ऑफ द ड्रामेटिक मोनोलॉग, जो मतलब ड्रामेटिक मोनोलॉग सबसे ज़्यादा इन्होंने लिखी, फेमस राइटर है। इनकी ड्रामेटिक ही मोनोलॉग है ये माई लास्ट डचेस में आप ये अपनी वाइफ के बारे में बताते हैं। एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो है इन्होंने लिखी है ब्रेक वो हम आप पढ़ेंगे। इसके बाद मैथ्यू आर्नोल्ड लिखी डॉवर बीच। तो ये एक समुद्र का किनारा है जिसका नाम डॉवर है, और बीच का मतलब किनारा, और उसके बारे में उसकी ब्यूटीनेस के बारे में आपको बताते हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा सिलेबस जो है वो पोइट्री का है, फर्स्ट पेपर पोइट्री का। और सेकंड मैं आप लोगों को प्रोज बताऊंगी। दिस इज योर पेपर सेकंड प्रोज जो है आपका सेकंड पेपर है। इसमें भी 5 यूनिट्स हैं। फर्स्ट यूनिट में आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रोज एंड प्रोज स्टाइल, कि प्रोज के क्या टाइप्स हैं और उसकी प्रोज स्टाइल क्या होती है, ठीक है, लिखने की, मतलब हम प्रोज किस टाइप से राइटर एक कैसे लिखता है, ठीक है। तो इसका सबसे पहले आप देखिए ऑटोबायोग्राफी जिसका हिंदी मीनिंग होता है आत्मपरिचय, ठीक है, जिसमें राइटर जो है अपने ही जीवन से रिलेटेड कुछ लिखता है, अपने ही जीवन के बारे में लिखता है, ठीक है। इसमें बायोग्राफी का मतलब होता है जब राइटर किसी दूसरे के जीवन के लाइफ के बारे में पूरा लिखता है, कि वो बताता है कि उसके लाइफ में पूरा क्या हुआ। जैसे कि किसी राइटर ने अपने ही किसी फ्रेंड के लाइफ के बारे में पूरा लिखा तो उसको बायोग्राफी बोलेंगे, और अगर राइटर ने अपने बारे में लिखा तो उसे क्या बोलेंगे, ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। एंड ये मेमोयर है आपका, मेमोयर और ये ट्रेवलॉग, ये दोनों इसी से रिलेटेड है, ये सब रियल लाइफ में हुआ होता है, और ये मेमोयर का जो है मेमोरी से ही रिलेटेड है। तो उस राइटर की याद में कोई भी चीज़ होती है तो वो लिखता है उसको अपने एसे में, तो उसको मेमोयर बोलते हैं। और ट्रैवलॉग जब वो कोई अपनी यात्रा का वर्णन करता है, डिस्क्रिप्शन देता है कि जो उसके साथ वाकई में जो कभी की यात्रा में गया था तो उसके साथ क्या हुआ था, तो ना उसको ट्रैवलॉग बोलते हैं, ठीक है। ये हो गए आपके टाइप्स ऑफ प्रोज, है ना। इसके बाद है पीरियडिकल एसे, फॉर्मल एसे, पर्सनल एसे, ये सब क्या है। पीरियडिकल एसे, फॉर्मल एसे उसे कहते हैं जो औपचारिक एसे होते हैं, जो सभी से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। पर्सनल एसे जो व्यक्तिगत मतलब अपने से रिलेटेड होते हैं, तो ये इस टाइप के ऐसे हैं। पीरियडिकल ऐसे ज़्यादा रिचर्ड स्टील एंड जोसेफ एडिसन ने लिखे हुए हैं। पर्सनल ऐसे चार्ल्स लैम्ब ने लिखे हुए हैं, ठीक है। अब किसे कैसे हम ऐसे को बोलते हैं जब हम आगे पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम यूनिट सेकंड पढ़ते हैं। यूनिट सेकंड में हम मिलेंगे फ्रांसिस बैकन, हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश एसेज। इसको इंग्लिश एसेज का फादर बोला गया है।
जिन्होंने सबसे ज़्यादा मतलब बहुत अच्छे एसेज लिखे हुए हैं। इनके एसेज में आप एक ऐसे पढ़ेंगे ऑफ स्टडी, जो बहुत ही फेमस मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसे है, इसमें से ज़रूरी आता है, बहुत ही अच्छा ऐसे है ये ऑफ स्टडीज़ इन्होंने लिखा हुआ है। इसमें इन्होंने स्टडीज़ के बारे में बताया है, ठीक है, कि हम पढ़ाई करते हैं तो उसका क्या प्रॉफिट, मतलब क्या बेनिफिट हमें मिलता है, क्यों क्या पढ़ते हैं, किस किस टाइप के लोग, अलग अलग टाइप के लोग होते हैं जो कैसे पढ़ाई करते हैं, है ना, उस पूरी स्टडी के बारे में उन्होंने बताया है। इसमें फिर दूसरे राइटर आते हैं यूनिट सेकंड में जोसेफ एडिसन, इन्होंने क्रिटिकल ऐसे लिखे हैं। जोसेफ एडिसन का ये है सर रॉजर एट चर्च। सर रॉजर एट चर्च उन्होंने लिखा हुआ है, जो सर रॉजर एक लैंडलॉर्ड हैं, जिन्होंने जो भी पूरे गांव के जमींदार हैं, और उन्होंने चर्च भी संभाल रखा है पूरा, और पूरे गांव के लोगों को उन्होंने डिसिप्लिन में रखा हुआ है कि कैसे मतलब उन्होंने उनके अपनी दिनचर्या बनानी है, ठीक है, ये है। फिर यूनिट थर्ड में आपके आते हैं जीके चेस्टरटन। जीके चेस्टरटन ने लिखा है ऑन रनिंग आफ्टर वंस हेड। ऑन रनिंग आफ्टर वंस हेड एक ऐसे है जो जीके चेस्टरटन ने लिखा हुआ है, एक अपने के एक्सपीरियंस उन्होंने एक शेयर किया है आपके सामने। आर.एल. स्टीवेंसन है आपके सेकंड राइटर इसमें यूनिट थर्ड में, जिन्होंने वॉकिंग टूर्स लिखा है। वॉकिंग टूर्स जो मतलब पैदल यात्रा के बारे में बता रहे हैं, पैदल यात्रा की बेनिफिट्स के बारे में बता रहे हैं कि हम लोग गाड़ी में बैठते हो कितनी चीज़ें मिस कर देते हैं, और जब हम पैदल चलते हैं तो हम एक एक चीज़ को कितना ऑब्जर्व करते रहते हैं, ठीक है। तो यूनिट फोर्थ आता है। यूनिट फोर्थ में आप मिलते हैं एजी गार्डिनर से, जिन्होंने लिखा ए फेलो ट्रेवलर। ए फेलो ट्रेवलर कोई इस टाइप के ही ऐसे को बोलते हैं ट्रैवलॉग, ठीक है। इसमें क्या है, फेलो ट्रैवल, इन्होंने एक ट्रेन के अपने ट्रैवल का वर्णन किया है, जिसमें इन्होंने एक मॉस्किटो जो उनका फेलो बन गया था, तो उसके बारे में पूरा बताया है, ह्यूमरस ऐसे है। फिर आपके आते हैं रॉबर्ट लिन। रॉबर्ट लिन ने लिखा ए डिसअपॉइंटेड मैन, एक ऐसा मैन जो डिसअपॉइंट हो गया है इस दुनिया को देखते, तो ये क्यों डिसअपॉइंट हो गया है, क्या है, तो ये हम कभी ऐसे पढ़ेंगे तो इसके बारे में जानेंगे। यूनिट 5 में जेवी प्रिस्टले ने लिखा ऑन डूइंग नथिंग। ऑन डूइंग नथिंग में उन्होंने बताया है कि जो लोग कुछ नहीं करते वो कितने, मतलब जो कोई काम नहीं करते, जो निढल्ले होते हैं, जिन्हें लोग बेकार बोलते हैं, वो कितने अपने लाइफ में कितने अपनी लाइफ को कितना एंजॉय करते हैं, कितना मस्त जीवन जीते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है। और जो लोग काम करते हैं वो क्या है, वो कई बीमारियों से घिरे होते हैं, हमेशा टेंशन में रहते हैं, हमेशा चिड़चिड़े टाइप के होते हैं। तो ये जो उन्होंने निढल्ले व्यक्तियों के लिए बताया है। ये है एल्डस, लास्ट में मिलते हैं एल्डस हक्सले। एल्डस हक्सले लिखा सिलेक्टेड स्नोबरीज, इन्होंने स्नोबरीज के बारे में लिखा हुआ है। और तो ये आपका जो है रोज का पूरा सिलेबस है जो मैंने आप लोगों को बताया है, और सिलेबस को नोट कर लीजिए।